नहीं एग्रामा में से बाद दफ़ा कहना पड़ता है कि बाइबल लेकर आया करो। बाद लोगों का बहाना होता है मुझे उर्दू नहीं पढ़नी आती, मेरी उर्दू वीक है। कुछ लोग कहते हैं मुझे बाइबल पकड़ने से शर्म आती है। बीरे टींडे कद्दू फाड़ दे शर्म नहीं आती, सोदा आटा फाड़ दे शर्म नहीं आती, कलाम पकड़ने में शर्म आती है। शर्म की बात है। नहीं भी पढ़ना आता बाइबल लेकर आया था, ये आपको खुद ही पढ़ना सिखा देगी। आमीन आमीन जी। निकाल लिया 10वां बाब और उसकी 38वीं आयत। मेरे साथ बोलिएगा। और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल खुश ना होगा। खुदावंद इस कलाम से आप सबको बरकत दे। आमीन। यहाँ बात हो रही है मेरा रास्तबाज बंदा, यानी खुदा गुफ्तगू कर रहा है आपसे। बंदे से जो मुराद है, ये मुराद नहीं कि खाली बंदियां नहीं गाल हो रही। कलाम फरमाता है ना कोई मर्द रहा तो ना कोई औरत रही, यानी कि औरतों से भी उतना ही प्यार करता है जितना वो जन से करता है। लिखे मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से क्या करेगा? जीता रहेगा। ईमान बहुत जरूरी है। हमारा ईमान है क्या? पहली बात तो ये है कि हमारा ईमान है क्या? हम ईमान लाए क्यों हैं? हम ईमान रखते क्यों हैं? हम ईमान से चलते क्यों हैं? हमारा ईमान, हमने अभी पिछले दिनों बपतिस्मा लिया है, किस ईमान पे, किस बुनियाद पे लिया है? कोई बताएगा? सही। बहन शीदा ने आ चुके हैं जी। बाजी जिंदगी पाएगा। और कोई बताए? हम लोगों ने बपतिस्मा लिया है, क्यों लिया भाई? ये मेरा सवाल है। बपतिस्मा इसलिए लिया है कि हमारे गुनाह यीशु ने उठा लिए। आमीन। इसलिए लिया है कि अब मैं गुनाहगार नहीं रहा बल्कि रास्तबाज बन गया हूँ। पहले मैं दुनियादार था, पहले मैं दुनिया की बदमस्तियों में ज़िंदगी गुजारती। अब मेरी ज़िंदगी का तरीक़ेकार चेंज है। कहता है मेरा ईमानदार बंदा। सुनिएगा, जब हम मसीह के अंदर आ जाते हैं, मसीह के अंदर आने के बाद जब ईमानदार का ईमान चेक होता है मुसीबतों में, तंगियों में, फिर पता चलता है कितना ईमानदार है। तंगी मुसीबत क्या होती है? मेरा ये मसला हल नहीं हो रहा, इतनी देर से चर्च जा रही हूँ, चर्च जा रहा हूँ, मेरा ये मसला वहीं का वहीं रुका हुआ है। कई दफ़ा दुआ भी करवाई है, दुआ भी करती हूँ, दुआ करता भी हूँ। पूरी आयत गौर से पढ़िएगा। कहता है मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, अगर वो हटेगा तो। शैतान का क्या काम है? हमें हटाता है ईमान से मुनकर कर देता है। कहता है तू छोड़ दे, किस खुदा की बंदगी प्रस्तिश करता है? तेरी जिंदगी में तो दुख है, तकलीफ है। आप ये देखें कि यीशु मसीह के ऊपर कितने दुख आए, कितनी मुसीबतें आई, पर वो बाप के साथ फिर भी लिपटा रहा। यहाँ तक कि उसको मारा गया, कूटा गया, उसको घायल किया गया। इतनी तकलीफें, मुसीबतें हमारे ऊपर आ जाए तो सीधे कहिए खुदा रास्ते छोड़ देंगे। हमारे ऊपर थोड़ी सी मुसीबत आ जाती है, हम खुदा से शिकवे गिले करते हैं, ईमान छोड़ देते हैं। बुजुर्ग इब्राहिम से खुदा ने वादा किया 25 साल पहले कि तेरे यहाँ क्या होगा?
क्या होगा? बेटा होगा। 25 साल एक लंबा अरसा, वादा जो प्रोग्राम उसको दिया गया कि तेरा बेटा होगा। अब 25 साल तक वो वेट करता रहा, ईमान से चलता रहा। उसके बारे में कहा जाता है ईमानदारों का बाप। पाप नहीं, एक होता है साथ ईमान भी है, साथ पाप भी कर रहे हैं, साथ गुनाह भी चल रहे हैं, साथ नाराजगी भी चल रही है। ईमान तो शैतान भी रखता है, उसको भी पता है, यीशु का भी पता है, पालूस का भी पता है, सबका पता है। ईमान तो वो भी रखता है, पर वो मसीह के साथ चल नहीं सकता। वो कलाम के मुताबिक चलेगा नहीं। उसका काम है जो कलाम पर चल रहे हैं उनको हटाना, उनको गुमराह करना, उनको हमेशा गिल्टी फील करवाना। तेरा ये मसला हल नहीं हो सकता, उसको एहसास कंपनी का शिकार बना देना। अभी ज़हनी डिप्रेशन देता है कि इंसान डिप्रेशन में रहे, परेशान रहे, उदास रहे। आज खुदा फरमाता है ईमानदार लोगों से। आपको पता है यूहन्ना आरिफ कहाँ था? यूहन्ना आरिफ कितने से बाजी रशीदा मुकाशवा कितने बोले आसी हो रहे थे, जेल में था, पतमस के जजीरे में था। जजीरा से हीरा नहीं सी, सुकून नहीं सी। ईमानदार की ज़िंदगी में सुकून नहीं है। बेसुकूनी के अंदर भी ईमानदार की ज़िंदगी में सुकून है। आपको पता है बेसुकूनी के अंदर भी ईमानदार की ज़िंदगी में क्या है? सुकून है, इत्मीनान है। यीशु मसीह ने फरमाया मैं जाता हूँ और तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ। हालात जैसे भी हो जाए। मकाशवा उस पर कब खुला? ईमानदार के ऊपर, जब वो पतमस के जजीरे में कैद है। और वो जजीरा वहाँ कहते हैं स्कॉलर लोग कि इतनी गर्मी, इतनी हीट होती है कि कोई रह नहीं सकता। यीशु मसीह का लाडला शागिर्द था, ऐसा शागिर्द था कि सारे छोड़कर चले गए, पर वो वाहिद बंदा था जो यीशु मसीह के साथ साथ रहा और सलीब तक रहा, यानी कि एंड तक रहा। जब तक यीशु मसीह को मारते रहे, कूटते रहे, जख्मी करते रहे, शागिर्दों ने देखा, वो छोड़कर चले गए। अजीजों सुनिए, जब दुख तकलीफ मुसीबत आती है ना, फिर इंसान तन्हा हो जाता है, फिर अपने भी छोड़ देते हैं। ऐसे हालात हो जाते हैं कि इंसान कहता है कि मैं तो तन्हा हूँ दुनिया में, अब तो खुदा भी मेरा साथ नहीं दे रहा, अब तो मेरी तरफ कोई देखता भी नहीं है। मैं रहता सबके अंदर हूँ, पर मेरे ख्याल, मेरी सोचें जो है वो मेरे अंदर घबराहट, सरसराहट पैदा करती हैं। इब्लीस यही करता है, हमारे ईमान को कमज़ोर करता है। कहता है तू तन्हा है, तेरे पास कोई उम्मीद, कोई आस, कुछ भी नहीं है। वो हमारे ईमान को कमज़ोर करना चाहता है, वो बेदिली का शिकार बनाना चाहता है। पर सारे शागिर्द छोड़कर चले गए, यूहन्ना उसके साथ रहा। मैं कहता हूँ यूहन्ना उसके साथ नहीं रहा, बल्कि वो यूहन्ना के साथ रहा। हम कहते हैं हम खुदा के साथ हैं, हम नहीं खुदा के साथ, खुदा हमारे साथ है। हम कहते हैं खुदा हमें देखता नहीं है, खुदा हमारे पर निगाह नहीं करता, खुदा ऊपर हमारी नज़र नहीं करता, खुदा हमारे हालात नहीं देखता। मैं इतना ईमानदार हूँ, मैं इतनी ईमानदार हूँ, मैं तो कुचली जाती हूँ, कुचला जाता हूँ, ताने सहता हूँ, ताने सहती हूँ। दुनिया बदमस्ती करती है कि ये तो चर्च जाने वाला है, ये तो चर्च जाने वाली है, इसके हालात ऐसे क्यों हैं? ईमानदारों सुनिए, खुदा हमारा कुम्हार है। खुदा हमारा क्या है? क्या है? कुम्हार है, और हम मिट्टी के बर्तन हैं। उसकी मर्जी है, वो जैसे चाहे किसी को बना दे। कोई दुनिया दे अमीर है तो कोई दुनिया दे, कोई ईमानदार माड़ा है तो कोई तगड़ा है, कोई मोटा है तो कोई पतला है, कोई ईमानदार वेल सेट है, कोई बेचारा अपसेट है।
अपसेट के लिए ये है कि वो ईमान से फिर भी नहीं हटेगा। हालेलुया। आ रही है कि जा रही है? आ रही है। ईमानदार फिर भी नहीं हटेगा। हम सोचते हैं इनके पास पैसा है, दौलत है, सब कुछ है। हमारा खुदा जो है वो कुम्हार है। दाऊद को उसने बादशाह बना दिया, किसी को जलते हुए तेल में गिर गया, कोई शेरों की मांग में है तो कोई शेरों का मुंह फाड़ रहा है, कोई कुछ कंडीशन में है, कोई कुछ कंडीशन में है। खुदा ने इंसान के मुताबिक उसकी कंडीशन में रखा हुआ है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो ये देखता है कि तंगी तकलीफ में भी इसका कितना ईमान है। ये इसलिए तो नहीं इसने ईमान रखा हुआ कि मेरी ज़रूरतां पूरियां हो जाएं, मैनू कपड़ा टाकी लभ जाए, मैनू कोई फलानी शय लभ जाए, मेरे ला ए काम हो जाए। हमारा ईमान कैसा होता है? खुदा हमारे काम कर दे, खुदा तू हमारे काम कर दे, खुदा तू ये वाला काम कर दे, खुदा तू ये वाला काम कर दे, फिर मैं तेरे लिए ये करूँगा, फिर मैं तेरे लिए ये करूँगा। सुनिएगा खुदा क्या फरमाता है। खुदा कहता है तू मेरा काम करती जा, मैं तेरा काम करता जाऊँगा। हालेलुया। आप खुदा की खिदमत में जुड़े रहे। इब्लीस गिराने के लिए बड़ा कुछ करता है कि तेरी खिदमत कमज़ोर है। मुंडिया आखेगा आ झाड़ू लांदा ही, ओनू आखेगा पैनाफ्लेक्स लांदा ही, ऐ कर दई। टीम के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 का काम अलग अलग होता है। टीम एक ही होती है, काम अलग अलग होता है, लेकिन वो अपनी टीम को जिताने के लिए एकजुट होकर लगे रहते हैं उसी ईमान की कश्ती में। आप और मैं जिस सफ़र में हैं वो है ईमान। आप खुदा के पास जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है, आपके पास एक ही चीज़ है और वो क्या है? ऊंची बोलो कि ये ईमान। खुदा तक जाने के लिए अगर कोई रसाई है तो वो है हमारा ईमान। ईमान है क्या? ईमान एक बीज की तरह काम करता है। बीज एक ले, कोई आप प्रैक्टिकल करें, किसी अच्छी ज़मीन में उसको बो दें, यानी कि बाजरे के बीज ला लो, छोटा बीज है, उसको ज़मीन के अंदर बो दें और ऊपर से मट्टी को बंद कर दें, और उस मट्टी के अंदर इतनी गर्माइश होती है कि वो जो बीज आपने बोया हुआ है ईमान से, उससे असर क्या होगा, उससे फ़ायदा क्या होगा जो ईमान का बीज आपने बोया है। अक्सर कहते हैं ना, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज़्यादा बोता है वो ज़्यादा काटेगा। आपने एक बीज बोया है और ज़मीन के अंदर इतनी तपिश, इतनी गर्माइश है कि वो बीज को रख नहीं सकती। ईमान किते पेटी ते अलमारी ते नहीं पिया होया, किते शोकस च नहीं पिया होया, या किते शीशे उत्ते तरिया। ईमान हमारे अंदर है। कितने वे ईमान अंदर है, यकीन हमारे अंदर है, भरोसा हमारे अंदर है। हमारी ज़िंदगी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हमारी ज़िंदगी में नहीं है, हमारा गाना बजाना, दुआ करना, कलाम पढ़ना, ये सारा सेटअप बेकार है। अगर हमारा ईमान ही ना हो तो ये जितना प्रोग्राम सब कुछ होता है ये ईमान पर होता है। बुजुर्ग पौल क्या फरमाते हैं? कहते हैं हम आंखों देखी पर नहीं चलते बल्कि ईमान से चलते हैं। आंखों देखी पर नहीं, ईमान से चलते हैं। और जब वो बीज बो दिया जाता है, ज़मीन की गर्माइश इतनी होती है कि उसको मजबूरन जो है वो अंदर रहते 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 पकता रहता है। जो देखे ना अंडा फ्राई करना होता है, वो तो तेल पाई दा तर 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 सड़ता रहता है, या बॉयल करना है उन्हें पानी च पा दो, जिन्नी देर बॉयल ना हो तो पानी के पाले नहीं आते। बीज भी जो है वो ज़मीन के अंदर जलता रहता है, जलते 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 एक वक्त आता है कि वो ज़मीन का सीना चीर कर बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आ जाता है तब वो फूल बनते हैं, उसको पत्तियां लगती हैं, फिर उसको फल लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो ईमान से बोया है।
और वो बीच कौन है? वो आप और मैं। अगर आपने आसमान की बादशाही में जाना है तो उसके लिए एक ही रास्ता है, वो क्या है? ईमान। हमारा खुदावंद यीशु पर ईमान है। ईमान ये है कि उसने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। हमारा ईमान ये है, इसलिए हमने तौबा की, बपतिस्मा लिया, खुदा के साथ चलते हैं। इस जहान में हमें दुख उठाते हैं, मुसीबतें उठाते हैं, पर आने वाले जहान में हमेशा की ज़िंदगी होगी। आने वाले जहान में आपके लिए मौत नहीं है, तंगी नहीं है, मुसीबतें नहीं है। अजीजों, खुदा के साथ चलते रहे। कहता है मेरा ईमानदार बंदा ईमान से जीता रहेगा, अगर वो हटेगा तो मेरा दिल खुश ना होगा। खुदा फरमाता है कि मेरा दिल खुश नहीं होगा उससे। अगर वो हट जाएगा, बेदिल हो जाएगा, वो मुझे छोड़कर और माबूदों पर ईमान, भरोसा, यकीन करेगा। हमारे लोग आज भी धागे के चक्कर में, बच्चे नू नज़र लग गई है, काला टीका ला दो, कालियां डोरियां बांध दो, कोई गुड़ती दे दो। कलाम की गुड़ती नहीं देनी, ओदी गुड़ती दे देनी कि अगे किसी शायद की ज़रूरत है। हमारे लोग आज भी इन्हीं चक्करों में पड़े हैं, इन्हीं फैशनों में, इन्हीं चक्करों में पड़े हैं। इन्ने फेरे जाओ तो काम हो जाएगा, इन्नी दफ़ा करो तो काम हो जाएगा, इतनी दफ़ा ये करने से आपका काम होगा। मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, वो कोई तस्वीर से पानी नहीं कर रहा था, तो वो लोगों तो बाल्टियाँ भर पींदे सन। वो जिन्हें किया उन तो मैं बड़ियाँ सुनाइयाँ। मैं क्या जो मैं ना किया मेरे तो मुसीबत आएगी। कहना भाई आएगी तो सही। मैं क्या मैं नहीं पीता, जा 7 लोगों को क्या करो, सेंड करो। मैं क्या मैं तो किसी ने नहीं करना, क्योंकि ये जो तूने किए ये तो तुझे भी करना चाहिए ही नहीं था। मैंने जो सेंड किया है, मुझे जिसने सिलेक्ट किया है, मैं उसको ही सेंड करता हूँ। मैं उसके बारे में बताता हूँ जो मुर्दों में से जी उठे। वो वहाँ लटका हुआ नहीं है, आज भी लोगों ने लटका के रखा हुआ है। समझ रहे हो ना? कईयों ने लटका के रखा हुआ है, घर पे रखा हुआ है, गले में पहन के रखा हुआ है, किसी ने कहीं रखा है, कईयों ने उसे फूल चाड़े ने, कई की कर रहे हैं। आज भी खुदावंद को ऐसे ही रखा हुआ है। हमारा खुदावंद लटका हुआ नहीं है। उसने जितना लटकना था वो सलीब पर हमारी खातिर लटक गया, हमारे लिए मसलूब हो गया। हम उसको बार बार मसलूब करते हैं, बार बार सलीब पर चढ़ाते हैं, बार बार दिखाते हैं ये जीसस। वो वाला जीसस नहीं है। हमारा जीसस वो नहीं है जो वो लोग दिखाते हैं। उसने कांटों का ताज पहले पहना था, अब जो हमारा जीसस है उसने अब बादशाह का ताज पहना है। अब वो बादशाह का ताज पहन के हमारे दरमियान आएगा, वो हमें अपने साथ लेने के लिए आने वाला है। अब वो आकर मार नहीं खाएगा, दुख नहीं सहेगा। अब वो करेगा क्या? ईमानदारों को ले जाएगा। और दूसरों के बारे में क्या लिखा है? जो गैर ईमानदार है। हिजकिय्याह 7 के 7 में लिखा है, ए ज़मीन पे रहने वाली, अब तेरी शामत आई। खुशामद ख़त्म। खुशामद समझते हो ना? कुछ लोगों की आदत होती है खुशामद भाई तो कोई तो बिचो कोई ऊपर से जैसे वो बाहर से भी वैसे ही होना चाहिए। वो खुशामद का टाइम ख़त्म हो जाएगा। फिर सिर्फ लिखा है ज़मीन पे रहने वाली, अब तेरी शामत आई। तूने मसीह का इनकार किया, मसीह के साथ चला नहीं, उसका कलाम नहीं माना, उसके कलाम पर अमल नहीं किया, फिर हमारे लिए खुशामद ख़त्म हो गई। खुदा आज अभी हमें मौका देता है कलाम के ज़रिए कि मेरी तरफ रुजू लाओ, ईमान से चलो, तो तुम्हें सारा कुछ मिल जाएगा। दुनिया में शायद हमें बहुत कुछ नहीं भी मिलता। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास ये नहीं है, फलाने को है वे तो मेरे को है नहीं है, उदे को है वे तो मेरे को है नहीं है। शायद अब वो क़यामत मसीह आने वाले दिन है, बाज़ के पास कपड़े नहीं होंगे, फिर शैतान कहेगा तू केंजदा ईमानदार है, केंजदी ईमानदार है।
तेरे को तो कपड़े ही नहीं, गुड फ्राइडे दे नहीं होंगे, बहुत सारे हैं, नहीं होते, कोई बड़ी बात नहीं। आपको शैतान ऐसा बोले, आप बोले मेरे पास कपड़े नहीं, मैंने निजात का लिबास पहना हुआ है, आई जगह नहीं। हालेलुया। वो हमारे पास तो निजात का लिबास है, वो ईमान का लिबास है जो हमें खुदा तक लेकर जाएगा। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए खुदा के आगे शिकवे करते हैं, वो तो हमारा बादशाह, वो तो कहता है मैं तेरे मांगने से पहले जान दूँ कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। कहता है पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। वो तो हमारा बादशाह, वो तो देने में कादिर है। वो हमारा ईमान चेक करता है कितना ईमानदार है। आज किसी के साथ धोखा हो जाए, किसी नौजवान मर्द के साथ, उन्हें कहना मैं खुदा ना इन्ना चलने हो, दिल करे शराब पी ले, मेरे साथ खुदा ऐसा क्यों हो गया है, मेरे नहीं आज क्यों हो गया है। सुनिएगा, जितना आपके साथ दुख आएगा, जितनी मुसीबतें आएंगी, सुनिएगा उतनी बड़ी आपकी ज़िंदगी में गवाही खुदा पैदा करेगा। अगर दुख मुसीबतें ना आएंगी तो गवाहियाँ कैसे आएंगी? वखियाँ कंधियाँ दर्दां होणगियां तो तुहाड़ियां गवाहियाँ होणगियां है ना। जब तक हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें ना आए, बुजुर्ग दाऊद क्या फरमाते हैं, अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि मैं तेरे आइन सीखूं। सीखेंगी तभी। यूहन्ना आरिफ ने ऐसी थोड़ी मुकाशवा की किताब आ गई उसके पास, सारी उसने रीड कर दी, लिख दी। वो तंगी और तकलीफ में सारी लिखी गई है, ऐਵੇਂ नहीं उन्हें कितने बिस्तर पे लेट के लिखी। तकलीफ़ों के साथ ईमान बढ़ता है, मुसीबतों के साथ आपका ईमान बढ़ता है, परेशानियों के साथ आपका ईमान बढ़ता है, तभी आपकी ज़िंदगी में गवाहियाँ पैदा होती जाती हैं। ऐसे नहीं गवाहियाँ पैदा होती। जब हम परेशान भी होते हैं हम खुदा से नहीं हटते, मजबूर भी होते हैं फिर भी खुदा से नहीं हटते। बुजुर्ग पौल क्या फरमाते हैं, कहते हैं हम खुद तो कंगाल है, मोहताज है, पर बतेरों को माला माल कर देते हैं। उनके पास सबसे बड़ी कुदरत, सबसे बड़ा इख्तियार खुदा का बेटा यीशु मसीह है। जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास तो सारी दुनिया है, उसके पास सब कुछ है। हमें पता ही नहीं कि हमारा बादशाह कैसा है। वो हमारे साथ रहता है, वो हमारी आंखों के आंसू भी देखता है, वो हमारी तंगी और तकलीफ भी देखता है। मुकाशवा की किताब में लिखा है मैं तुझे जानता हूँ, मैं तुझे भी जानता हूँ, तेरी तंगी को भी जानता हूँ, यही लिखा हुआ है। और आगे लिखा है मैं तेरी मुसीबत को भी जानता हूँ, लोग की जानता। बल्कि ज़बूर की किताब में लिखा है तेरा ख्याल जो आता है मैं दूर से ही समझ जाता हूँ तेरे ख्यालों को भी। शायद साढ़े ख्याल भी समझ नहीं ना, बाज़ लोगों के ख्याल ही नहीं समझते। कई दे बेचारे कंबल से मुँह लैके आंसू देखते रहते हैं। कई माएँ हैं जो अपने बेटों के लिए आंसू पीती रहती हैं। कई बेटे हैं जो अपनी माओ को आंसू देते हैं। क्यों? शराब पीते हैं, नशा करते हैं, नौकरी करते नहीं हैं, वो उनके लिए दर्द का बाइस बन गए हैं। पर मेरी उन माओ से दरख्वास्त है, खुदा का कलाम फरमाता है मेरा ईमानदार बंदा ईमान से जीता रहेगा, बल्कि हटेगा नहीं। आप ईमान रखिए, खुदा आपके बेटे को बदल देगा। आप ईमान रखिए, खुदा आपकी ज़िंदगी में गहरा काम करेगा। जब हम ईमान रखते हैं तो खुदा हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है। आमीन। खुदा हम इस कलाम से आप सबको बरकत दे। आइए अपने सरों को झुकाते हैं। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाते हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। बेशक हमारा खुदा भला खुदा है। आइए अपने सरों को झुकाते हैं। शागिर्दों ने कहा खुदावंद हमारे ईमान को बढ़ा। आज ज़रूरत है इस बात की। खुदा चाहता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरा ईमान बढ़े। तू और माबूदों के पीछे ना जा, तू पीरों फकीरों के पास ना जा। तेरा छुड़ाने वाला, बचाने वाला जिंदा है, तेरा निजात देने वाला जिंदा है, तेरा रिहाई देने वाला जिंदा है, तेरा बरकत देने वाला जिंदा है, तेरा जो है
सारा मामला समझने वाला कोई और नहीं बल्कि खुदा का बेटा यीशु मसीह है। आइए अपने हाथ आसमान पर उठा लीजिए और जिंदा खुदा के लश्करों के खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए, शुक्रगुजारी कीजिए और शुक्रगुजारी कीजिए। कोई आपको निजात नहीं दे सकता सिवाय मेरे यीशु मसीह के, कोई आपको रिहाई नहीं दे सकता सिवाय यीशु मसीह के, कोई आपको बचा नहीं सकता। अगर कोई बचा सकता है, छुड़ा सकता है तो वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जो ज़ाते अक़दस माबूदे मुक़द्दस खुदा की ज़ात का नक्श है। वो तुझसे प्यार करता है, वो तेरे आंसू देखता है। वो कलाम में फरमाता है इन चिड़ियों को देखो, ये ना बोलती है ना काटती है, तुम्हारी कदर तो इन चिड़ियों से ज्यादा है। वो